नमस्कार दोस्तों, ओजीसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान की सीरीज अधिगम नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें प्रश्न संख्या 1, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 3 सही रहेगा, अपने बालक पर। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसकी पुस्तक बाल चिंतन की भाषा में ये सिद्धांत दिया गया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। एक ज्ञानात्मक या क्रियात्मक या संवेदनात्मक अवस्था, 2 नंबर पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3 नंबर पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 4 नंबर पर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया था। इन चारों अवस्थाओं में से हमेशा हर बार अधिगम का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के अन्य भाग नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देखें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न संख्या 2, तत्परता का नियम किसने दिया। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, जिसे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक तथा पशु मनोविज्ञानी भी कहा गया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के प्रमुख 3 नियम दिए और साथ ही उन्होंने 5 गौण नियम दिए। तो जो 3 प्रमुख नियम दिए गए हैं, उन 3 नियमों में एक नियम तत्परता का नियम भी है। वुडवर्थ ने तत्परता के नियम को मानसिक तैयारी का नियम भी कहा। जिस प्रकार से एक उदाहरण इसमें पूछा जाता है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये किस पर आधारित है। ये थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम का उपयोग बालक में रुचि उत्पन्न करने के लिए, जिज्ञासा जागृत करने के लिए या ध्यान केंद्रित करने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत को ढाल लिया। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। जब लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण है। तो ये उदाहरण आपके ऑप्शन नंबर 3 सही है, श्रृंखलागत अधिगम का। अधिगम सोपान का जो सिद्धांत है ये किसने दिया। रॉबर्ट गेने ने दिया था सन 1925 में। इसकी पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिन्होंने अधिगम के सोपान के 8 प्रकार बताए। 8 प्रकारों में तीसरे नंबर पर आता है श्रृंखलागत अधिगम, जिसके अंतर्गत एक श्रृंखला के रूप में बच्चा जो है वो अधिगम करता है, सीखता है। जो 8 प्रकार बताए गए हैं, उन 8 प्रकारों में हम बात करें तो पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, 4 नंबर पर शाब्दिक अधिगम, 5 नंबर पर बहुविवेदन अधिगम, 6 नंबर पर प्रत्यात्मक अधिगम, 7 नंबर पर सिद्धांत अधिगम और 8 नंबर पर आपके है समस्या समाधान अधिगम। इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आप इसको अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश करना। प्रश्न संख्या 4, जब बच्चा कार्य करता हुआ ऊबने लगता है, ये किस बात का संकेत है। तो जब हम काम करते हैं तो एक प्रकार से ऊबते जाते हैं, उस काम को करने का मन नहीं करता है। तो ये किस वजह से होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, उसमें किसी प्रकार की रुचि दिखाई नहीं दे रही है। और जब बालक में रुचि उस कार्य के प्रति नहीं है तो वह बालक एक प्रकार से उस कार्य के प्रति ऊबने लगता है, अर्थात उस कार्य को करने का उसका मन नहीं रहता है। अब है प्रश्न संख्या 5, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। तो अभिप्रेरणा एक प्रकार से आवश्यकता को बताती है। यदि उसकी एक आंतरिक आवश्यकता उत्पन्न होती है तो एक प्रकार से बच्चा अधिक सीखता है।
यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 1 सही रहेगा। शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो इस प्रकार से जो अभिप्रेरणा है ये सीखने का एक सर्वोत्कृष्ट मार्ग बताया गया है, जीवन की सफलता का आधार बताया गया है, अधिगम का एक प्रमुख कारक है और इसे एक प्रकार से सुनहरी सड़क भी कहा जाता है या राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहा जाता है। ये अभिप्रेरणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। प्रश्न संख्या 6, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। तो यहाँ यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण बनता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 4 सही रहेगा, धनात्मक स्थानांतरण। यानी साइकिल और स्कूटर ये एक प्रकार से दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। यानी साइकिल जो बच्चा सीख लेता है उसको स्कूटर चलाना एक आसानी से आ जाता है। इस तरह से एक प्रकार से इसमें स्थानांतरण जो होगा वो धनात्मक स्थानांतरण होगा। प्रश्न संख्या 7, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, पठन विकृति से संबंधित है। यहाँ अधिगम असमर्थता के बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम असमर्थता में आप अच्छे से याद रखने की कोशिश करना। एक तो जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं डिसलेक्सिया जो कि पठन विकृति से संबंधित है। डिस्ग्राफिया पूछ लिया जाता है जो लेखन विकृति से संबंधित है। कैलकुलिया ये पूछा जा सकता है जो गणना विकृति से संबंधित है। एफेसिया ये भाषा ग्रहण संबंधित विकृति से है। डिस्फेसिया ये गति कौशल संबंधित विकृति से है। डिमेंशिया ये स्मृति चिंतन तर्क का कमज़ोर हो जाना। डिस्प्रेक्सिया लेखन व गणित संबंधी दोनों दोष हो जाते हैं। और एलेक्सिया सीखने संबंधित दोष हो जाते हैं। तो ये दोष आपको पूछे जाते हैं। अब है प्रश्न संख्या 8, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? देखो यहाँ रुचियों में वृद्धि होगा, संयोगों पर नियंत्रण भी है, अपराधी बालकों का उपचार भी इससे किया जा सकता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही नहीं है, स्मरण शक्ति में कमी। प्रश्न संख्या 9, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, ये कथन है। तो ये कथन किस मनोविज्ञानी का है? परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, वुडवर्थ। यानी वुडवर्थ, यहाँ पर देखो वुडवर्थ में वह है नवीन प्रतिक्रियाएं, वह आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। प्रश्न संख्या 10, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत है ये B.F. स्किनर ने 1938 में दिया था। B.F. स्किनर जो अमेरिकी मनोविज्ञानी है, इस सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या इसका जो मुख्य नाम है वो साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसकी ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी में इसको बताया गया है। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत जो स्किनर ने चूहे व कबूतर पर किया था। तो इसमें आप अच्छे से इसको हल करने की कोशिश करना और बार बार इन प्रश्नों को समझकर तैयार करने की कोशिश करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।